Hello guys, thank you for joining our webinar today. I'm your host Akshay Dhruv, joined with मेघा कृष्ण कुमार। yes. जो लोग नए हैं हमारे वेबिनार में थोड़ा बहुत हम एंडल डिजिटल के बारे में बता देते हैं। एंडल डिजिटल is an industrial software solution provider operating in India, Middle East, and Africa. We are a part of an e-global group of companies, and with the experience and industrial experience and next generation developers, we have established and we have developed next generation products for the industries and industry specific services through domain knowledge and a partnership with the leading technology providers. We are right now located at India, Africa, and the Middle East. सो अभी आगे हम आपको बताते हैं एंडल डिजिटल के टाइमलाइन के बारे में। तो हम आपको टाइमलाइन पे ले जाते हैं एंडल डिजिटल के। 2019 में ये जर्नी हमने शुरू की थी विद अ सिंगल गोल कि हमें इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाना और इंडस्ट्री को ऑटोमेट करना है। तो हम लोगों ने एंडल डिजिटल सॉल्यूशन स्टार्ट किया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड विद अ सिंगल एम्प्लॉय। वी लॉन्च अवर पेटेंट प्रोडक्ट वेमास्ट। वेमास को लॉन्च करते ही विद इन 6 मंथ हमने उसके 500 प्लस इंस्टॉलेशंस को कंप्लीट किया और 500 प्लस इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद ग्लोबली हमें रिकॉग्निशन मिला फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एज एन इनोवेटिव स्टार्टअप इन ऑटोमेशन। 2022 में हम लोगों ने 20 प्लस चैनल पार्टनर्स डेवलप किया इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका में, और हमें इसी के साथ साथ रिकॉग्नाइजेशन मिला बाय द स्टार्टअप इंडिया एज अ पायनियर इन एनालिटिक्स एंड बिजनेस इनसाइट। Yes, and rapid growth and this much of recognition. We expanded our headquarters in Ahmedabad with a 10,000 square feet office with the 40 plus team members. 2024 में हम लोगों ने 2 पायलट एज अ प्रोडक्ट लॉन्च किया फॉर द कंप्लीट विजिबिलिटी ऑफ प्लांट ऑपरेशंस। अब एंडल डिजिटल एट अ ग्लांस हम आपको बताएं। 500 प्लस कस्टमर्स है हमारे ऑनबोर्ड डोमेस्टिकल और इंटरनेशनली। 2000 plus deployed licenses across 10 plus industries. 55 प्लस चैनल पार्टनर्स एंड OEM पार्टनर्स है ग्लोबली। 40 plus team members with experienced developers. 100 प्लस MNC प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं ग्लोबली। Yes. इतने सारे एक्सपीरियंस के साथ हमारे वेरियस इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है। वेरियस इंडस्ट्रीज एज इन लाइक माइनिंग, मेटल, ऑयल, गैस, FMCG, लॉजिस्टिक्स, engineering, cement, chemical, port, everything we have experience with this many of industries. Today we are going to talk about mining industry and the challenges which are faced by mining industry and the solution that we think that it is the best solution to automate these processes to you know to enhance your productivity and secure your mining premises. सो हम अपने की चैलेंजेस बताते हैं। जो चैलेंजेस बेसिकली माइनिंग इंडस्ट्रीज फेस करती आ रही है वो है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल इन द माइनिंग इंडस्ट्री। अक्षय, कैसा होता है कि माइनिंग इंडस्ट्री बहुत वास्ट एरिया में एक्सपांडेड होता है, ठीक है। तो उधर कितने सारे व्हीकल्स आते हैं, इन एंड आउट होता है, काफी सारा प्रोसेसेस होता है, लैक ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं व्हीकल्स का, कोई पर्सनल मेंटेन नहीं होता है। फिर मैनुअल लॉग्स पे भी अभी भी लोग रिलायबल होते हैं, ठीक है। इंक्रीज ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी ब्रीचेस होता है इसके कारण। तो इन सब मतलब ऐसे काइंड ऑफ चैलेंजेस फेस होते हैं। Security access control. And Megha, if you know, this industry is a $3.6 billion industry in our country. It serves like a 24% of our GDP. So this is a very vast industry, and अगर इस industry को इतने सारे problems face करने पड़ रहे हैं, like lack of like security person or something like that, तो इसे automate करना, इसमें revolution लाना is the best part. आप जैसे आगे स्लाइड में देखो, जैसे हमने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया lack of control access for the vehicle। अब आप आगे जैसे वीडियो में बढ़ोगे थे, मतलब जैसे आपको देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि व्हीकल को भी ब्रिज पे आना था पर वो अलग साइड पे चला गया, and now he is just stable, वो idle हो गया वहाँ। मैनुअल लॉग्स ले रहे थे, leading to inefficiency, because क्या होता है कि human eye or human errors is a very big part of these things, because mining is a vast industry। अगर एक ट्रक यहाँ से आया, मैंने उसका नंबर नोट किया, वो बाहर नहीं गया, तो किसी को पता नहीं है कि वो कौन सा नंबर का ट्रक है, कहाँ पे, whatsoever। अब इसके सॉल्यूशंस, मतलब हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। नहीं, हम ही नहीं, मतलब ऐसे सारे इंडस्ट्रीज के हमारे क्लाइंट के पास हमारे पास आए हैं रिक्वायरमेंट, उस पे हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। जैसे आप देख पा रहे हो कि जो हमने प्रॉब्लम्स बोला था, तो जो एक्सेस कंट्रोल का प्रॉब्लम आ रहा था, वो जैसे सीमलेस एक्शन विद कंट्रोलिंग विद ANPR एंड RFID बेस हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
बायोमेट्रिक्स एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स के हेल्प से भी हम इसको कंट्रोल में ला सकते पर्सन जो भी पर्सन आता है आपके प्रीमाइसेस में, उसके लिए आप नेक्स्ट जनरेशन बायोमेट्रिक एंड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स रख सकते हो, और स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो में देख पा सीमलेस एक्सेस कंट्रोल विद ANPR एंड RFID। इसका मतलब ये होता है कि ANPR इज अ हाई डेफिनेशन कैमरा व्हिच रीड्स द नंबर प्लेट ऑफ योर ट्रक, और जो ट्रक का नंबर प्लेट वो सिस्टम में डाला होगा, वो वेरीफाई होगा, वो उसी को आगे जाने देगा। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हम RFID भी रखते हैं, मतलब कि आपका RFID वो ऐसे वर्क करेगा जैसे कि वो आपका एक्सेस कार्ड होगा, कि वो ट्रक दिस नंबर इज वेरीफाइड, अगर उसके पास verified RFID है, then and then only he can go into your premises. Same next generation biometric and a face recognition system. अभी हर जगह पे biometric मतलब कि ऐसा मेरा thumb print से या my facial print will be the one who gave me the access to premises. Yes, वो भी एक implementation कर सकते हैं। एंड दूसरा जो है वो है स्मार्ट विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम, जैसा कि हमने खुद एक डेवलप किया है गेट वन करके, इज गेट मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम एंडल डिजिटल। It is include ANPR cameras, includes RFID, includes gate pass system, queue management, as well as it includes your टाइम मैनेजमेंट। ट्रक एक जगह है तो कितना देर वो प्रीमाइसिस में रहा है, प्रीमाइसिस में रह रहा है तो नोटिफिकेशन जाएगा वो उस प्रोडक्ट से, तो वो भी एक आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट इज अ पार्ट। यस, अब अभी अगले वाले चैलेंजेस पे जाते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनएफिशिएंसी इन मटेरियल मूवमेंट एंड वेइंग। तो क्या होता है कि अभी व्हीकल अंदर आ गया, जो भी मटेरियल लेके आया है, तो एंटर प्रीमाइसेस के अंदर एंटर होने के बाद जो वेइंग होता है, तो वेइंग में ही लाइक मटेरियल जो लाए हैं, अगर उसमें कुछ थेफ्ट वगैरह हुआ है, या जैसे अभी हम एग्जांपल ले ले, कोई ऑयल एंड गैस का व्हीकल आया है, लाइक कंटेनर कोई आया है, तो अगर जितना हमको पता है कि कंटेनर की कैपेसिटी इतनी है तो इसमें इतना फिल होता है, अभी वो उतना फिल नहीं हुआ है, तो क्या होता है कि उसको मेंटेन करने के लिए जो ड्राइवर होता है या जो भी उनके साथ आया होता है, वो कंटेनर और व्हीकल के बीच में, ट्रक के बीच में जो स्पेस होता है, उसमें वाटर फिल कर दे। ऐसे सब थेफ्ट्स वगैरह होते हैं, काफी सारे थेफ्ट्स होते हैं। व्हीकल आने से पहले ही वेब्रिज पे ऑलरेडी समथिंग पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो पेमेंट ज्यादा हो गया। काफी सारे ऐसा अलग अलग टाइप के थेफ्ट्स होते हैं। तो और ये अगर मैन्युअली हो रहा है, कुछ भी मतलब पॉइंट के भी अगर एक्यूरेट हमें नहीं मिला है, कुछ 100 kg और टन्स वगैरह का, हाँ, तो ह्यूमन एरर होता है, डेटा इनएक्यूरेट होता है, और यही मैनुअल एंट्रीज के कारण क्या होता है कि लॉन्ग टाइम वेट होता है, ऑपरेशनल डिलेज होता है। अब इतने वास्ट एरिया में इतने सारे ट्रक्स आए हुए हैं, इतना सारा व्हीकल आके लॉन्ग क्यू में वेट करे, तो वो हमारे लिए मतलब उनके लिए प्रॉब्लम। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है और फ्रॉड होते हैं। तो ये ऐसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैलेंजेस होते हैं जो वेइंग के रिलेटेड होते हैं, मटेरियल मूवमेंट और वेइंग के रिलेटेड होते हैं। तो हमने जैसे बताया, आप देख पा रहे हो कि ह्यूमन एरर एंड डेटा इनसिक्योरिटीज होते हैं, इनएक्यूरेसीज होते हैं। फिर आगे आप देख पाओगे कि इतना लॉन्ग टाइम वेट करना पड़ता है, जो जिसके कारण टाइम डिले होता है, ठीक है, वर्क नहीं हो पाता है। एज वेल एज लॉन्ग टाइम वेट करोगे तो लाइक माइनिंग में से कोल आ रहा है या सैंड आ रहा है, तो मॉइस्चर परसेंटेज उस पे भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, ये सब चीजें। तो सीमलेस ऑपरेशंस रहना माइनिंग में इट इज अ वेरी बिग थिंग। और हाँ, किसी भी कहीं पे भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप चैट में डाल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे जो होस्ट है वो आपको अनब्लॉक कर देंगे और आप यू कैन स्पीक विद अस। रिस्क ऑफ मैनिपुलेशन फ्रॉड, जैसा आप देख पा रहे हो कि कोई कंट्रोल नहीं है, वे ब्रिज पे एक ट्रक आके खड़ा है तो दूसरा ट्रक भी उसके पीछे आके खड़ा है, तो उसका दूसरा ट्रक का भी थोड़ा जो वेट रहता है वो फर्स्ट ट्रक में गिना जाएगा। तो एग्जैक्टली ट्रक लेके गए 30 लीटर्स पर गिनाएगा 40 लीटर्स, तो व्हेन कस्टमर वेरीफाइज इट तो उसको तो सिर्फ 30 मिल रहा है। अब जैसे सॉल्यूशन आप देख पा रहे हो कि इन सबको कंट्रोल कैसे करें, तो वापस ANPR एंड RFID बेस्ड ड्राइवर ऑटोमेशन कर सकते हैं। फुल्ली ऑटोमेटेड अनमैन वेब्रिज सॉफ्टवेयर हम दे सकते हैं, जिसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमने जो बताया, गेट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ। अब आगे आप वीडियो में देख पाओगे। जब भी हमने पहले बताया था तो ANPR RFID हमने गेट पे लगाए थे, क्योंकि गेट के प्रीमाइसेस के अंदर आने के बाद तो बंदा कहीं पे भी जा सकता है, पर ऐसा नहीं। वेब्रिज पे भी जब बंदा आता है तब भी ANPR RFID plays a huge role for authenticating your vehicle। और उसी की वजह से जैसे बूम बैरियर देख पा रहे कि वो बंद हो रहा है, मतलब कि जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक ट्रक आके खड़ा है, दूसरा ट्रक उसके पीछे खड़ा है, तो उसका भी वेट गिना जा रहा है। ऐसा नहीं होगा क्योंकि बूम बैरियर ओपन नहीं होगा, उसको ट्रक को एक्सेस ही नहीं मिलेगा RFID से। सो वो चीजें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये
ANPR है ना RFID को इम्प्लीमेंट करके, एंड अगर वे ब्रिज पे लगा रहे हैं तो दोनों की जरूरत भी नहीं है, RFID से भी कर सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू कैन एलिमिनेट द रॉन्ग मूवमेंट एंड थेफ्ट प्रिवेंशन, वहीं पे कर सकते हो। एग्जैक्टली। और इन सबको हम कर सकते हैं गेट मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट भी। यही हमारा जैसे टेस्ट केस है, केस स्टडी है। जैसे कि हमने एक अनमैन वे ब्रिज, हमारे एक वन ऑफ आवर बिगेस्ट क्लाइंट अर्चन केमिकल्स, दे हैव अ वेरी वास्ट facility in which they have implemented our unmanned way bridge as well as gate management system उन्होंने implement किया है, जिसकी वजह से they have seen such a good response and automation that they have given us these numbers like 30% faster throughput, 25% reduction in operational cost, 100% security improvement. Like all of this automation की वजह से उनके सुपरवाइजर्स को हर 24 घंटे में रिपोर्ट मिलता रहता है, सुपरवाइजर्स को पता रहता है कि उनकी साइट पे क्या हो रहा है, इवन दो दे आर नॉट ऑन द साइट। दूसरे भी कुछ चैलेंजेस हैं जो एक माइनिंग इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है। इतने सारे चैलेंजेस में ये भी कुछ है, जैसे कि अनप्लान्ड इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। लाइक माइनिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है मेघा कि अगर मेरी माइनिंग इंडस्ट्री है तो मेरे पास मेरे खुद के इक्विपमेंट रहते हैं, राइट, मेरा खुद का ट्रक्स रहते हैं, मेरे खुद के ड्रिलर्स रहते हैं, वो सब रहता है, तो उनका मेंटेनेंस होना, उनका अनप्लान ब्रेकडाउन होना, इट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस कि मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे पास 10 ट्रक है पर यूज तो 2 ही हो रहे हैं और ये तीसरे का ब्रेकडाउन चल रहा है, आज ब्रेकडाउन अगर मेरे को पता ही नहीं कि आज उसका ब्रेकडाउन होने वाला है। दूसरा है इनफेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजीज, मतलब 10 ट्रक्स हैं, उनको को बारी बारी मेरे को मेंटेन करना रहता है, उन लोगों का जो भी, अगर मैं कोल में हूँ या सैंड का कर रहा हूँ तो वो सैंड चिपक जाता है, उसको निकालना रहता है क्योंकि वो एक्स्ट्रा वेट गिनाता है। तो मेंटेनेंस रखना हर एक चीज का रेगुलरली, रूटीनली, दैट इज वेरी मच ऑफ अ। और अगर ऐसे हमारे क्लाइंट ने भी बोला था कि जैसे बहुत सारे उनके व्हीकल हो बट एक ही एक व्हीकल बार बार हम यूज करें, जैसे एक्सीलेटर वगैरह हुआ, जैसे आप देख पा रहे हो कि वो एक 5 उतनी की कैपेसिटी है, मशीनरीज है, बट आप एक ही एक व्हीकल को बार बार यूज करो तो वो ब्रेकडाउन हो ही जाएगा। ठीक है, मतलब रेगुलर इंटरवल पे व्हीकल्स को भी हमको ब्रेक देना पड़ता है या देना पड़ता है। अनप्लान इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में ऐसा भी होता है कि आज चल रहा है, 2 घंटे बाद बंद हो गया तो मेरे को पता ही नहीं कि बंद हो गया है। इनफेक्टिव मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, एक्सकवेटर्स को उनको हर जगह मेरे को मेंटेन करना रहता है, स्ट्रेटजी है ही नहीं मेरे पास। एब्सेंस ऑफ रियल टाइम विजिबिलिटी, जैसे कि हमने बताया कि मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है कि मेरे पास कितने इक्विपमेंट है, उसका मेंटेनेंस ड्यू कब है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एक्सकवेटर ही नहीं चल रहा तो मैं मटेरियल कहाँ से निकालूंगा। तो इन सब का सॉल्यूशंस हम क्या दे सकते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि प्रोडक्शन मॉनिटरिंग एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, IIoT सेंसर्स हम लगा देंगे तो जिसके कारण इक्विपमेंट मॉनिटरिंग हो जाएगा। स्कैडा सिस्टम के थ्रू हम लोग रियल टाइम कंट्रोल कर पाएंगे, AI पावर्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस हो जाएगा, जिसके थ्रू हमको कौन सा व्हीकल का मेंटेनेंस कब करना है वो दिख जाएगा। क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग के थ्रू ये सारा आपको लाइव अपडेट्स मिल जाएगा। Yes, IoT सेंसर्स फॉर इक्विपमेंट मॉनिटरिंग, मतलब कि हम आप हीट सेंसर्स लगा देंगे, मूवमेंट सेंसर्स लगा देंगे, तो हमको पता लगेगा कि कितना चल रहा है, उसका हीट मूवमेंट कितना है, कब उसको मेंटेनेंस में डालना है, कब उसका उसका कंडीशन क्या है, वो हम जान सकते हैं IoT सेंसर्स के लिए। और वन ऑफ आवर प्रोडक्ट व्हिच इज वी सेल इट इन अ कपल ऑफ customers, like we combined the Waybridge solution, we combined one of the dispatch solutions, and we'll give them for preventive maintenance cycles, and we give them these things कि आपका ये equipment है जो maintain करना है आपको, maintenance cycle उसका, और as well as our system are capable of a SCADA system real time integration, that is also a one thing। SCADA से इंटीग्रेट करके भी हम जान, SCADA इज अ सिस्टम के where सारे इक्विपमेंट के रीडिंग्स आते हैं, उसके डिफरेंट पैरामीटर्स कॉन्फ़िगर होते हैं। AI powered predictive maintenance, now AI is everywhere, तो AI knows कि इसका मेंटेनेंस कब आएगा, इसका मेंटेनेंस कब करना है, and this is also included in our software as well। ये सभी सॉफ्टवेयर, ये सारा जो भी हमने बताया है पावर, वो सारा हम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, जैसे हमने आपको गेट बंद बताया, हमने अपने हमारा अनमैन्ड, हाँ, उन सब में हम आपको इंटीग्रेट करके दे देंगे। तो अभी जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आपको स्क्रीन पे देख पाओगे।
क्लाउड बेस्ड मॉनिटरिंग मतलब के सारे सेंसर्स काड़ा से हम रिपोर्ट लेके हम आपको क्लाउड में दिखाएंगे, मतलब आपको रियल टाइम अपडेट पता चलता रहेगा, तो आप साइट पे हो नहीं हो पर आपको अपडेट तो मिलता रहेगा, तो यू नो कि आपके पास कितने भी इक्विपमेंट्स है, किसका कब मेंटेनेंस ड्यू है, और क्या हम प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हैं जिससे ये ब्रेकडाउन ना हो अननेसेसरीली। अब जैसे आप चैलेंज देख पा रहे हो कि सबसे बड़ा चैलेंजेस जो कोई भी इंडस्ट्री, नॉट ओनली माइनिंग इंडस्ट्री, कई सारे इंडस्ट्रीज जो फेस करती है वो है गवर्नमेंट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, जो है मैनुअल कंप्लायंस ट्रैकिंग, हाई रिस्क ऑफ फाइन्स एंड पेनल्टी, लैक ऑफ रिसोर्स यूसेज विजिबिलिटी। जैसे आप स्क्रीन पे अभी आगे देखोगे, मैनुअल कंप्लायंस ट्रैकिंग मतलब अभी कोई भी मतलब मैनुअली नोट डाउन कर रहे हैं, तो अभी इतना रिकॉर्ड, इतना सारा फाइल्स वगैरह मेंटेन करना बहुत मतलब डिफिकल्ट है। जैसे फाइनेंशियल ईयर एंड क्लोजर होता है, ये कभी कभी जो चेकिंग वगैरह होता है, तो ठीक है, तो हाँ, तो ये सारा मैन्युअली मेंटेन करके रखेंगे तो बहुत डिफिकल्ट बन जाता है रिकॉर्ड मेंटेन करना। Exactly, और इसके कारण वजह से रिकॉर्ड लेने में, क्योंकि ह्यूमन कई बार एरर कर देता है, लाइक हम भी 10 नंबर्स हमें देखने हो तो लाइक 1 नंबर वी पुट इट रॉन्ग, तो यहाँ पे रॉन्ग की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अगर हम रॉन्ग रखेंगे, ऑडिट आएगा तो उससे आपका रिस्क बढ़ेगा, उसके फाइन्स और पेनल्टीज जो आपकी रहती है गवर्नमेंट रेगुलेटर्स की वो बढ़ेगी। देयर इज अ वेरी बिग चैलेंज दिस इंडस्ट्रीज आर फेसिंग, क्योंकि 800-900 ट्रक्स आते हैं रोज के एंड टन्स ऑफ मटेरियल आउट होता है, तो दैट इज a whole part where you can automate all of this process. Lack of resource visibility, resource visibility मतलब कि सेम जो पहले हमने बताया कि मेरे पास 15 ट्रक है पर यूज तो 2 ही हो रहे हैं, बाकी के जो मेरे 13 ट्रक है वो तो आइडल है, तो वो भी पड़े पड़े वो भी खराब हो रहे हैं, प्लस मेरे 2 ट्रक भी वो ज्यादा यूज हो रहे हैं तो वो भी खराब हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास विजिबिलिटी नहीं है। तो हमने सोल्यूशंस जो है वो हमने निकाले हैं। लैब मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके थ्रू हमने जो बताया कि मैनुअल एंट्रीज जो हो रहा है, कोई भी माइक्रो से माइक्रो जो भी पॉइंट में रीडिंग्स आ रहा है, वो सारा जो भी होगा वो लैब मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या लिंक्स है हमारा, उसके अंदर से ऑटोमेटिकली कोई मैनुअल एंट्रीज नहीं होगा, ऑटोमेटिकली सारा रिकॉर्ड्स हो जाएगा और वो मेंटेन हो जाएगा। जो फॉर्मेट में आपको चाहिए वो फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट्स या ऑडिट रिपोर्ट्स उसमें से बन के मिल जाएगा। डिजिटलाइज क्यूए जो है डिजिटलाइज क्यूए आपको बन के मिल जाए। जैसे आप देख पा रहे हो कि ये जो मैनुअल एंट्री वो एक टैब प्रोवाइडेड होता है, उसके अंदर ही सब कुछ आपको डेटा जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा। डिजिटलाइज क्यूए प्रोसेस वगैरह मतलब क्यूए का भी कोई मैनुअली नहीं होगा, वो भी डिजिटलाइज मैनर में होगा। ऑटोमेटेड कंप्लायंस रिपोर्टिंग, जो हमने बोला रिपोर्टिंग, जो इतना सारा डेटा मेंटेन हो रहा है वो रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको जैसा चाहिए वो उस वे में मिल जाएगा। डॉट ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट लॉग्स, मतलब आपने बोला कि आपके ऑडिट रिपोर्ट्स ऐसे ऐसे चाहिए, उसको भी हम कस्टमाइज करके दे, जैसे वेमास के अंदर हमारा वेब्रिज सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर ही हमने जैसे कस्टमाइज बना के दे दिया। ऑडिट रिपोर्ट जिस पैटर्न में चाहिए होता है उस पैटर्न में ही हमने बना किया, जिसके कारण कोई लीगल मतलब लीगली या कुछ भी हो वो सब मेंटेन करके ही आपको मिलेगा। Exactly. और जिसको वेमास के बारे में नहीं पता है, आप हमारे अगले पिछले वेबिनार्स को आप रेफर कर सकते हो, एज वेल एज हमारे वेबसाइट पे जाके भी आप गो थ्रू कर सकते हो। यस, यूट्यूब चैनल पे, हमारे वेबसाइट पे भी वो वीडियोस अवेलेबल है। Yes. दूसरे जो challenges है like workforce safety and inefficiency, frequent equipment related accidents, ineffective emergency responses, manual workforce rate. वर्कफोर्स का मतलब यही है कि मेरे जो माइंस जो इतने एकर्स का होता है उसमें जितने लोग काम कर उन लोगों की सेफ्टी, उनका उनका कंप्लायंसेस, उसको मैनेज करना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज नाउअडेज, क्योंकि एक माइन में मोर देन 2000 पीपल 3000 पीपल्स होते हैं, और उन लोगों को मैनेज करना, हर एक की बैच को मैनेज करना कि आज 2 घंटे ये बैच काम करेगी, 3 घंटे ये बैच काम करेगी, क्योंकि हर एक माइन का टेम्परेचर, हर एक माइन का प्रेशर वो बहुत डिफरेंट होता है। सब माइंस ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट रेगुलेटरीज के मुताबिक कि जैसे ये एक बैच यहाँ पे गई तो इंसान वहाँ पे 3 घंटे ही रह सकता है, उसको कंपलसरी बाहर निकालना रहता है, तो वो सब पूरा ट्रैक करना रहता है। अभी यहाँ पे मेरे पास 2000 आदमी है, तो मैं ट्रैकिंग कैसे रखूँ अगर मैं मैन्युअल कर रहा हूँ तो। दूसरा ये भी रहता है कि फ्रिक्वेंट इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट, मतलब कि ट्रक कहीं पे जाके फिसल जाता है, लैंडस्लाइड के कारण ट्रक बंद हो जाता है, लैंडस्लाइड के कारण ट्रक पे लैंडस्लाइड हो जाती है, तो वो भी एक बड़ा दिक्कत रहता है। कोल माइंस एंड मोस्टली जो सैंड माइंस होती है, कोल माइंस, इसमें ये बहुत सारी तकलीफ रहती है। दूसरा जो हमने बताया, जैसे कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। सो
वर्कफोर्स का ट्रैक करना इज अ वेरी बिग इशू। दूसरा ये भी एक इनफेक्टिव इमरजेंसी रिस्पांस, मतलब यहाँ पे एकर्स ऑफ एकर्स के माइंस होते हैं, तो हर एक जगह पे उन लोगों ने इमरजेंसीज लगाए होते हैं, एम्बुलेंसेज होते हैं, फायर का ट्रक होता है, वो सब होता है, उसका मतलब रिस्पांस। अगर समथिंग एक्सीडेंट हुआ या कोई मैन को समथिंग हुआ है तो हम इमीडिएटली मतलब रिस्पांस कॉल कैसे करके, लेंगे? अगर वहाँ पर नेटवर्क वगैरह नहीं है, कॉल करके नहीं हो सकता, तो वहाँ पे सिस्टम्स लगाए जाते हैं जिसके थ्रू लाइक अपडेट मिल जाता है, या जो भी हुआ तो मतलब रियल टाइम, हाँ रियल टाइम हमने रखा हुआ मतलब मिल जाता है, yes. जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि नहीं इतने टाइम के बाद इतने मतलब इस पर्सन को मूव आउट होना है, या व्हीकल इतने टाइम से रन कर रहा है तो इसके बाद इसको गैप देना है। तो Yes. इन सब के लिए मतलब ऐसे सब चैलेंजेस फेस होते हैं, तो अब उसके सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं कि वर्कफोर्स सेफ्टी एंड एफिशिएंसी के लिए RFID एनेबल्ड वर्कफोर्स ट्रैकिंग हम दे सकते हैं, और ऑटोमेटेड सेफ्टी नोटिफिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया इमरजेंसी केसेस वगैरह होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं या जो भी होता है, तो उन सब के लिए वहाँ पे नेटवर्क नहीं होता तो हम इमरजेंसी मतलब नोटिफिकेशन दे देते कि दिस आर द चांस लाइक इतने आवर्स से वर्क कर रहा है कोई भी पर्सन या व्हीकल, तो इसको अभी रेस्ट देने की जरूरत है, तो वो सारा ट्रैकिंग हम रख सकते हैं। और एज वेल एज कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है, कहीं पे माइन में कोई लैंडस्लाइड हुआ है, या ट्रक बिगड़ गया है, ट्रक किसी के ऊपर पड़ा है, लाइक इमरजेंसी ऑफ लाइक मैन नीडेड समथिंग लाइक एम्बुलेंस और फायर ट्रक, तो उसके लिए हम SOS मैसेजेस देते हैं, लाइक विदाउट नीडिंग एन इंटरनेट यू कैन सेंड एन SMS। और RFID एनेबल वर्कफोर्स ट्रैकिंग का मतलब ये है कि हर एक बंदे के पास अपना खुद का एक्सेस कार्ड होता है, नाउअडेज एवरी माइंस हैव लाइक योर ओन एक्सेस कार्ड, तो वो हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन में दे देंगे, जिसकी वजह से आपको GPS पे ट्रैक होता रहेगा, और उनकी शिफ्ट खत्म होने में 10 मिनट बाकी है तो सुपरवाइजर को नोटिफिकेशन भी जाता है कि 10 मिनट में इनका खत्म होने वाला है, तो आप जाओ उनको बताओ कि आपको बाहर आना है, उनको बाहर निकालो, तो शिफ्ट मेंटेन भी रहता है, तो रेगुलेटरीज गवर्नमेंट जो बनाती है वो भी फॉलो रहती है। तो कहीं ये पूरा ऑटोमेशन का जो पूरा पार्ट है वो आप इस तरह से डन कर सकते हो, विच एलिमिनेट मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस दिस guys and industries are facing actually. कंप्लीट प्लांट ऑपरेशन, जैसे हमने आपको बताया कि पूरा प्लांट का ऑपरेशन फ्रॉम द गेट एंट्री टिल द प्रोसेस डिस्पैचिंग फ्रॉम द प्लांट, तो उसका पूरा विजिबिलिटी के लिए जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था हमारा जो ट्रू पैलेट हमारा प्रोडक्ट है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि गेट 1, वेमास्ट, लैबमास्ट और फ्लीट AI, ये सारा हमने आपको बताया, ये सारे इंटरनली इंटीग्रेट भी हो सकते हैं, अगर इसमें से आपको नहीं चाहिए तो वो हम निकाल के भी आपको दे सकते हैं। गेट 1, वेमास्ट, लैबमास्ट और फ्लीट, और AI बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस हम कर पाते हैं, ERP इंटीग्रेशन हो जाता है IIoT सेंसर्स के साथ, SCADA इंटीग्रेशन के साथ, जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, तो ये पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है एक पूरा ही चेन है जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। So what is the complete like plant automation system? कि आपका रॉ मटेरियल आने से, गेट के आने के अंदर के बाद आपका गुड्स जो होता है, जो फिनिश गुड, वो बाहर जाने तक का पूरा प्रोसेस जो होता है वो हम ऑटोमेट करके देते हैं with a true pilot system. Yes, exactly. So this is what challenges that we think that these guys are facing, and one of we have many customers in this sector, so we get in the survey and we find out these problems, and we also provide the solutions. These solutions are working. These solutions are defined, and in such a enhancement way that these guys are seeing so good results about all of these things कि उन लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला ऑटोमेशन करने के बाद। ये पूरा हमने एक for awareness we have done this webinar. So if you have any questions, FAQs, like we are opening the panel for the questions and we are here to answer your questions. So shoot everyone. मिस्टर नीलेश का एक क्वेश्चन आया है, वो पूछ रहे हैं कि आपका सिस्टम एग्जिस्टिंग सेंसर्स एंड कैमरास के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं। ऑफ कोर्स हमारे सारे सिस्टम्स कनेक्ट हो सकते हैं एग्जिस्टिंग कैमरास एंड IoT सेंसर्स के साथ, वो हमारे में कैपेबिलिटी है। सो आई होप नीलेश जी का आंसर हमने दे दिया है। नीलेश जी सर थैंक यू। श्रीकांत जी का मैसेज आया है कि लिम्स का डेमो देखना, ओके लैब मास्क का डेमो देखना है हमें, तो सर उसके लिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। exactly. हम आपको डेमो या लाइव जो देखना है हमारी टीम आपको बता देगी, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। हमारा नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, चैट में डाल देते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो श्रीकांत जी। Ethan का message है this, we guys are located at Europe and we wanted to implement a whole plant management system. How would you guys give us the support? Oh, we provide support across the globe. We have done the projects in the Middle East and Africa as well. So we can give it in any country that you need it.
all of the software part will be done from the remote support, and if you need a hardware part support, then all technicians will be there and support you as much as possible. So for more information, you have to connect with us, and we'll give you more information about it. Chat में हमारा number डाल देते हैं. I guess Mr. Ethan का हमने आंसर दे दिया होगा. Thanks, Mr. Ethan, for asking this question. एक और क्वेश्चन आया है मिस पलक के वहां से, and she is asking that she has a small plant and she wants to manage a small plant and only she has a vaporage and a gate. तो आप सिर्फ दो सॉल्यूशन को इंटीग्रेट करके दे सकते हो क्या? Yes, of course, our solutions are like in a breakdown system कि हम दो सॉल्यूशंस को इंटीग्रेट करके दे सकते हैं आपको. As well as cloud reporting है, वो सब इंक्लूडेड रहता है उस सिस्टम्स में. We can do that. और आपको कुछ ज़्यादा जानना है तो we can always contact us and we'll be there and we'll explain to you or we'll give you a demo as well. So भी है क्या, तो मिस पलक का हमने आंसर दे दिया होगा I guess. मिस्टर संदीप का मैसेज आया है कि ERP इंटीग्रेशन में आप कैसा और क्या कर सकते हो? ERP integration totally depend करता है किस कंपनी का ERP use कर रहे हो, and every company support the API method. So we do the APIs, and whatever fields you require from ERP and whatever field your ERP require from our software, we'll do it from the API communication. I hope Mr. Sandeep का हमने आंसर दे दिया होगा. So guys, if you have any other questions, like you can ask us right now. We are here to answer your question actually. Okay, एक और question आया है, and this is from Miss Elizabeth. Okay, she's asking that LIMS is it support existing equipment analysis and its preventive maintenance cycle that we have fitted on. Okay, yes, of course it accept we can communicate with your existing equipment over there. If they are providing data onto some computer or something like that, we can always connect to that. And plus, yes, हम preventive maintenance वाला AI prediction भी हम कर सकते हैं. If you give us the date that this is the last prediction, then we can carry forward to the next month or next year or wherever the preventive maintenance pending. That is also done. Sir, a last question, I guess this is the last question we're going to answer. This is Mr. Muwasa is asking that my plant is located somewhere in Kenya. I'm traveling in South Africa. How your system will be helpful when I'm traveling? As we speak, we provide you a cloud support. We provide you a cloud, panel which shows like how many transactions are done, which which sensors are running, which product is going out, which raw material coming in. So you have a complete visibility over your plant with the product coming in, what vehicle coming in, what vehicle is going out, as well as the vehicle weight as well. And it also will give you an email notification if you require. Oh, he said thank you. Okay, so thanks a lot, guys, for joining today's our webinar and making it really amazing. Your questions, and we'd love to answer your questions. So stay tuned for the new and the next webinar. It will be interesting topic at the next time as well as. So thank you, El, joining for giving your time. Thanks a lot. Have a good day. Bye bye, everyone. Bye bye.